इन्वेस्टमेंट का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? स्टॉक्स, ट्रेडिंग, इंश्योरेंस, है ना? लेकिन सोचिए, 20s की उम्र में जब जेब में ज्यादा पैसे होते ही नहीं, तब असली इन्वेस्टमेंट क्या होता है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो आज हम बात करेंगे 20s की इन्वेस्टमेंट वाली दुविधा की। फिर एक एक करके 4 सबसे जरूरी पिलर्स को देखेंगे। स्किल्स, हेल्थ, रिश्ते और हाँ, पैसा भी। और आखिर में इन सब को जोड़कर देखेंगे कि एक फुलफिल्ड जिंदगी आखिर बनती कैसे है। 20s की उम्र है ना, एक अजीब कश्मकश का दौर। एक तरफ से सब कहते हैं इन्वेस्ट करो, फ्यूचर बनाओ, और दूसरी तरफ अपनी जेब देखो तो पैसे बहुत ही लिमिटेड होते हैं। तो सवाल सीधा सा है, जब पैसे ही कम है या है ही नहीं तो कोई इन्वेस्ट करे तो करे कैसे? और इसका जवाब यकीन मानिए वहां नहीं है जहां हम सब ढूंढ रहे हैं। अक्सर होता क्या है, पैसा आता है और चला जाता है। नए फोन पर, महंगी बाइक पर, या फिर दोस्तों के साथ बड़ी बड़ी पार्टियों में। इन सब को भी हम इन्वेस्टमेंट ही समझ लेते हैं। पर सच ये है कि असली इन्वेस्टमेंट जो जिंदगी भर साथ निभाता है, वो है अपनी स्किल्स को बढ़ाना, सेहत का ध्यान रखना और अच्छे रिश्ते बनाना। तो चलिए बात करते हैं पहले और शायद सबसे जरूरी पिलर की, वो नींव जिस पर करियर की पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है, और वो है हमारी अपनी स्किल्स। सोचिए, 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सालों साल रोज एक ही काम करते रहते हैं, नतीजा न कोई ग्रोथ और सैलरी भी बस वहीं की वहीं। और फिर होते हैं दूसरे जो हर दिन कुछ नया सीखते हैं, नए चैलेंज लेते हैं, और उनका करियर और पैसा दोनों रॉकेट की तरह ऊपर जाते हैं। फर्क बस एक ही चीज का है, लगातार सीखते रहने का। स्किल की पावर क्या होती है, इसका एक जबरदस्त उदाहरण देखें। डॉली जैन ये सिर्फ एक साड़ी पहनाने के 2 से 3 लाख रुपए तक चार्ज करती हैं। क्यों? अरे भाई, क्योंकि उन्होंने साड़ी बांधने के 270 अलग अलग स्टाइल्स में मास्टरी कर ली है। एक और नाम है आलिम हकीम, सेलिब्रिटी हेयरड्रेसर हैं। एक बाल काटने का चार्ज है 15 लाख रुपए। मतलब फील्ड चाहे कोई भी हो, अगर कोई अपनी स्किल का बादशाह बन जाए ना, तो उसकी वैल्यू तो आसमान छूती ही है। अब कई लोग कहेंगे, अरे ये तो किस्मत की बात है। पर एक मिनट, किस्मत आखिर है क्या? सच तो ये है कि किस्मत वो पॉइंट है जहां तैयारी, प्रैक्टिस और कड़ी मेहनत अचानक एक मौके से टकरा जाते हैं। ये कोई लॉटरी नहीं है, कोई जादू नहीं। इसे समझने के लिए एक बड़ी मजेदार थ्योरी है, रेड कार थ्योरी। ये कहती है कि हमारे आसपास मौके तो लाल गाड़ियों की तरह भरे पड़े हैं, पर हमें दिखते क्यों नहीं? क्योंकि हम तैयार नहीं होते। जिस दिन हम तैयार हो जाते हैं ना, हमारा दिमाग अपने आप उन मौकों को ढूंढने लगता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे लाल गाड़ी खरीदने का सोचने के बाद हर तरफ लाल गाड़ियां ही दिखने लगती हैं। ठीक है, तो स्किल्स और करियर की नींव तो हमने समझ ली। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, एक ऐसी चीज जिसके बिना दुनिया की सारी सफलता बेकार है, हमारी हेल्थ। ये वो असली फाउंडेशन है जिस पर जिंदगी की पूरी इमारत टिकी है। जरा सोचिए, हम अपनी कार के लिए क्या क्या नहीं करते। खरीदने से पहले महीनों रिसर्च, रोजाना सफाई, जरा सी खरोच लग जाए तो फौरन ठीक कराते हैं। और अपनी बॉडी, उसके साथ क्या करते हैं? सारे वार्निंग साइन इग्नोर करते हैं, और जब बीमार पड़ते हैं तो सबसे सस्ता इलाज ढूंढते हैं। अजीब बात है ना, कार तो दूसरी आ जाएगी, पर ये बॉडी, ये तो एक ही मिली है। एक बड़ी गहरी बात कही गई है जो सब कुछ समझा देती है। कहते हैं कि जब तक सेहत ठीक है, तब तक जिंदगी में 40,000 परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन जिस दिन सेहत बिगड़ती है, उस दिन सिर्फ एक ही परेशानी बचती है। तो सवाल है, इस इन्वेस्टमेंट को शुरू कैसे करें? बहुत आसान है, बस 3 छोटी छोटी आदतें बनानी है। पहली, मीठा खाना बंद। दूसरी, पैकेट वाले फूड्स को कहें बाय बाय। और तीसरी, रोज बस 20 मिनट, सिर्फ 20 मिनट कोई भी वर्कआउट शुरू कर दें। बस इतना ही। अब बात करते हैं तीसरे पिलर की, रिश्ते। सच कहूं तो करियर और पैसे की दौड़ में हम सबसे ज्यादा इसी को इग्नोर कर देते हैं ना, जबकि हमारी खुशी का सबसे बड़ा सोर्स तो यही होता है। यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है, हमें सिर्फ एक सक्सेसफुल जिंदगी के पीछे नहीं भागना है, हमें एक फुलफिल्ड, एक संतुष्ट जिंदगी के पीछे भागना है। क्योंकि फुलफिलमेंट में सब कुछ आ जाता है, करियर, हेल्थ और हमारे अपने लोग भी। अपनी जिंदगी को ना एक स्कूल के रिपोर्ट कार्ड की तरह देखिए। हमारे सब्जेक्ट्स क्या हैं? करियर, हेल्थ, रिश्ते, पैसा, ये सब। अब सोचिए, क्या सिर्फ एक सब्जेक्ट में टॉप करके और बाकी सब में फेल होकर कोई पास हो सकता है? नहीं ना। ठीक वैसे ही एक अच्छी जिंदगी के लिए इन सभी सब्जेक्ट्स में अच्छा परफॉर्म करना जरूरी है। और फाइनल ग्रेड, वो है एक बैलेंस्ड और फुलफिल्ड लाइफ।
तो जब हमारी स्किल्स, हेल्थ और रिश्तों की नींव मजबूत हो जाती है, तब बारी आती है चौथे और आखिरी पिलर की, पैसा। अब जाकर हम इसे सही तरीके से मैनेज करने के लिए तैयार होते हैं। और इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा रूल है, 50-30-20 रूल। अपनी कमाई का 50% हिस्सा अपनी ज़रूरतों पर खर्च करें, 30% अपनी चाहतों पर, और सबसे ज़रूरी 20% हिस्सा हमेशा सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए अलग रख दें। इसके अलावा एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बनाना भी बहुत ज़रूरी है। इसमें 3 चीज़ें आती हैं। पहला, एक हेल्थ इंश्योरेंस, ताकि बीमार पड़ने पर सारी सेविंग्स खत्म ना हो जाएं। दूसरा, 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर का एक इमरजेंसी फंड, क्योंकि बुरा वक्त बताकर नहीं आता। और तीसरा, अपने हर खर्चे का हिसाब रखना, ताकि पता तो चले कि पैसा जा कहाँ रहा है। तो चलिए अब इन चारों पिलर्स को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये जो फुलफिलमेंट वाली जिंदगी है वो आखिर दिखती कैसी है। तो पूरी बात का सार ये है कि असली फाउंडेशन पहले 3 पिलर्स ही हैं, स्किल्स, हेल्थ और रिश्ते। अगर इन तीनों को संभाल लिया तो यकीन मानिए पैसे को मैनेज करना बच्चों का खेल बन जाता है। पैसा इन सब के बाद आता है, इनसे पहले कभी नहीं। तो इस सब के बाद एक सवाल खुद से पूछना बनता है, आज अभी वो पहला असली इन्वेस्टमेंट कौन सा होगा जो हम अपनी जिंदगी में कर सकते हैं? वो कौन सा छोटा सा कदम होगा जो हमें लंबे समय तक फायदा देगा?